तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए पागल नागराज का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। नागराज के सूक्ष्म सर्प इसकी गर्दन से नीचे तक रहते हैं, इसलिए इन कणों से धड़ में होने वाली किसी भी क्षति को वे सूक्ष्म सर्प ठीक कर देंगे। लेकिन ये कण रक्त प्रवाह के साथ साथ नागराज के दिमाग तक भी पहुंच रहे हैं और वहां पर इनसे लड़ने के लिए कोई भी सूक्ष्म सर्प नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि ये रहस्यमय कण मेरे दिमाग पर बुरा असर डाल सकता है। ऐसा हो सकता है नागराज, पर मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा नहीं। वैसे मैं अभी इन कणों की और जांच करूंगा और फिर अब मुझे यकीन हो गया है कि बावला का महानगर में आना किसी षड्यंत्र का एक हिस्सा था और षड्यंत्रकारी का मकसद बावला के जरिए तुम्हारे शरीर में किन्हीं ऐसे रहस्यमय कणों को पहुंचाना था जो तुमको हानि पहुंचाए। टेक इट इजी भारती, अगर ऐसा कोई षड्यंत्र भी है भी तो वह भी कोई कभी सफल नहीं होगा। मुझको फिलहाल अपनी नहीं बल्कि विशांग की चिंता है। शहर उसके लिए एकदम नया अनुभव है। न जाने वह वेदाचार्य धाम में दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट हो पाया होगा या नहीं। बच्चों, ये तुम्हारा नाम नया सहपाठी है विशांक। आज से ये इसी कक्षा में पढ़ेगा। जाओ विशांक अपनी सीट पर बैठ जाओ। इसके बाल कितने लंबे क्यों हैं? इसका मुंडन नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ तो हम कर देंगे। आओ विशांक, यहाँ बैठो। तुमने सिर पर क्या पहना हुआ है? अरे वाह, ये तो ठीक हमारे आगे आकर बैठ गया है। हमारा काम काफ़ी आसान हो गया है। तो मुंडन की रस्में शुरू की जाए। कैंची निकाल। हाँ तो बच्चों, हम शरीर के अंदरूनी अंगों की चर्चा कर रहे थे और इन अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है मस्तिष्क यानी दिमाग। काट दे इसके बाल लटें। अरे अरे, यह क्या हो रहा है? इसके बाल तो अपने आप हिल रहे हैं। ये कैंची को छीन रहे हैं और हमारे हाथों को जकड़ रहे हैं। बचाओ। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? हमारे हाथ सर, इसके बालों ने हमारे हाथों को पकड़ लिया है। वाट, यानी तुम लोग विशांग के बाल काट रहे थे? क्लास के बाद मुझसे स्टाफ रूम में आकर मिलो। हमको बचाइए सर, अब हम इसके बाल कभी नहीं काटेंगे। आप हमको पहले छुड़ाइए, तभी तो हम आ पाएंगे। और फिर हम अपनी गलती मानते हैं सर और सज़ा के लिए तैयार भी हैं, पर वह लड़का ठीक नहीं है। ठीक नहीं है का क्या मतलब है? वह जादू जानता है सर। उसके बालों ने अपने आप हिलकर हमारे हाथ पकड़ लिए थे। व्हाट नॉनसेंस जतीन, तुम्हारे हाथ हड़बड़ी में उसके बाल में फंस गए होंगे। नहीं सर, हमारे हाथों को बालों ने फंसाया था, वे अपने आप नहीं फंसे थे। बातें मत बनाओ। ऐसी कहानियाँ सुनाकर तुम सज़ा से नहीं बच सकते। अब से 1 हफ्ते तक तुम दोनों पाठशाला के किचन में सब्जियां काटोगे। 2 घंटे पाठशाला शुरू होने से पहले और 2 घंटे पाठशाला खत्म होने के बाद। ओके सर, पर वह विशांक जरूर जाने दीजिए। जतीन ललित तो चले गए, पर शिक्षक के दिमाग में कई सवालों को पैदा कर गए। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे वेदाचार्य जी को यह बात बतानी चाहिए। जो मुझको लड़कों ने बताया वही बता रहा हूँ महोदय। वे लड़के शैतान जरूर है, पर उन्होंने झूठ कभी नहीं बोला। ये क्या कह रहे हैं देवा जी? अगर ऐसा है तो आप विशांक का ध्यान रखिए और अगर आपको भी ऐसा कुछ दिखे तो मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, उसकी ज़ुबान खुलवाने की कोशिश ज़रूर कीजिए, वरना वह दूसरे बच्चों के साथ कभी हिल मिल नहीं पाएगा। विशांक के साथ साथ नागराज के लिए भी समस्या का एक नया दौर शुरू होने वाला था। अब तुमको बहुत संभल कर रहना होगा नागराज। यह तो स्पष्ट है कि अंधेरा शैतान किसी खतरनाक प्लान का एक हिस्सा था। वह तुमको मारने में नाकाम रहा, इसलिए उसको भेजने वाला ज़्यादा देर तक चुप नहीं बैठेगा। वह अपना दूसरा हमला जल्दी ही करेगा। इसमें नई बात क्या है भारतीय? ऐसा तो कई सालों से होता आ रहा है। नई बात तुम्हारे शरीर में रक्त के साथ दौड़ रहे वे कण हैं जो तुम्हारे दिमाग पर बुरा असर डाल रहे हैं। इस बार दुश्मन जब तुम पर वार करेगा तब शायद तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ ना दे। टिंग टिंग। यस, मैं खोसला मैडम, आपसे अकाउंट पर सिग्नेचर करने थे। कम इन। सॉरी टू डिस्टर्ब मैडम, पर ये रिपोर्ट ऑडिट के लिए आज ही जानी है। काम के लिए आप मुझे जब चाहें तब डिस्टर्ब कर सकते हैं मिस्टर खोसला। लाइए। भारती की आंखें वह नहीं देख पा रही थी जो राज के रूप में नागराज की आंखें देख रही थी। ये देवकालजयी, ये खोसला नहीं है। इसके रूप में कोई शैतान है जो नागराज की दोस्त भारती पर हमला करना चाहता है और इसके हाथों में कोई बैलेंस शीट नहीं है बल्कि दांतेदार आरी है। पर वे नहीं जानता कि इसको रोकने के लिए नागराज यहीं पर मौजूद है।
राज के रूप में। रुक जा शैतान, तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। दूर हट भारती से। ये क्या कर रहे हो राज? तुम देख नहीं पा रही हो भारती, पर मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा हूँ। ये एक शैतान है जिसको खोसला का रूप देकर तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। यह क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ दूंगा, पहले बता कि तुझे यहाँ पर किसने भेजा है? अकाउंट ऑफिसर ने सर, रिपोर्ट का साइन कराने के लिए। होश में आओ राज, ये क्या हो गया है तुम्हें? झूठ सच बोल, वरना तू मार खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा। आई एम सॉरी मिस्टर खोसला, राज की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, अभी आप जाइए। मुझे तो लग रहा है कि मिस्टर राज पागल हो गए हैं, बिना बात के मुझ पर टूट पड़े। ये क्या हरकत थी राज, तुमने ऐसा क्यों किया? पता नहीं भारती, पहले मुझको खोसला के रूप में एक शैतान नजर आया, उसका कंप्यूटर प्रिंट आउट मुझको आरी जैसा दिख रहा था। फिर तुम्हारा थप्पड़ खाने के बाद सब पहले जैसा नजर आने लगा। थप्पड़ के लिए सॉरी राज, पर तुमको होश में लाने के लिए यह करना जरूरी था। अब तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, कहीं वे कण तुम्हारे दिमाग को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे। चलो तुरंत डॉक्टर करुणाकरण के पास चलते हैं। एक मिनट भारती, तुम जाकर खोसला पर नज़र रखो, हो सकता है कि वह मेरी नज़रों को धोखा न हो। खोसला सही में, ओह कौन राज, संभालो अपने आप को। और हाँ, ऐसे राज के रूप में लड़ोगे तो अपना भेद खोल दोगे, इस बात का भी ध्यान रखना। ओह अब क्या हुआ? मुझको जासूस सर्प के संकेत मिल रहे हैं, मुझे जाना होगा भारती। नहीं राज, पहले हम डॉक्टर करुणा के पास चलेंगे, उससे पहले चाहे कुछ भी हो जाए तुम कहीं नहीं जाओगे। सॉरी भारती, मैं अभी आता हूँ। अपनी जान बचाने के लिए मैं दूसरी जानों को खतरे में नहीं डाल सकता। पहले मैं मानवता पर मंडराते खतरे को दूर करूँगा, फिर अपने पर मंडराते खतरे को। वैसे मुझको पूरा यकीन है कि महानगर पर छाए खतरे का संबंध मुझ पर मंडरा रहे खतरे से है। शायद वहाँ पर मुझको अपने शरीर में मौजूद रहस्यमय कणों को नष्ट करने का तरीका मिल जाए। चिंता मत करना भारती, मैं राज के लिए एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर जल्दी ही वापस आऊँगा। नागराज को भारती की सलाह पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि वह सचमुच इस हालत में नहीं था कि किसी खतरे से भिड़ सके। आह मेरा सिर! नागरस्सी नागराज के हाथों से छूटती चली गई और नागराज पर जो मुसीबत आई थी वह जल्दी ही टल गई। आह पता नहीं यह क्या था, अब मेरा सिर चकराना बंद हो चुका है। इससे पहले कि मुझ पर दूसरा ऐसा अटैक हो, मुझे वहां पहुंच जाना चाहिए जहां पर खतरा मंडरा रहा है। नागराज जल्दी ही वहां पर पहुंच गया था जहां से जासूस सर्प खतरे के सिग्नल भेज रहा था, और वह स्थान था महानगर यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित साइंस रिसर्च फैकल्टी। हटो पीछे हटो, क्या हो रहा है यहाँ पर? ओह नागराज, थैंक गॉड तुम यहाँ पर आ गए। कुछ बदमाशों ने इस फैकल्टी के अंदर दर्जनों छात्रों को बंधक बना लिया है। वे देश की अलग अलग जेलों में बंद कुछ आतंकवादियों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। हमने पुलिस को खबर कर दी है। हमको आतंकवादी की मांग मिल चुकी है। लो पुलिस आ गई, हमको आतंकवादियों की मांग मिल चुकी है नागराज। वे महानगर की जेल में बंद कुछ आतंकवादियों को छोड़ने की शर्त रख रहे हैं और हमको आधे घंटे का वक्त दिया है। उसके बाद वे हर मिनट में एक छात्र को मारकर बाहर फेंक देंगे। बंधक बनाने वाले किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ऐसे कीड़ों से बात करने का जरूरत है भी नहीं। जब तक इस धरती पर नागराज है तब तक आतंकवाद की फसल हमेशा बढ़ने से पहले ही काट दी जाएगी। मेरा इंतजार करना। कुछ ही पलों में वे रहे दो आतंकवादी। वे एंट्रेंस की पहरेदारी कर रहे हैं। सबसे पहले इनको रास्ते से हटाना होगा। छात्र जरूर इसी के अंदर होंगे। एक एक करके अपहरणकर्ता कम होते जा रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से काम हो जाएगा। ये तीसरा भी गया। ये रहे बंधक छात्र और इनके पास तक छिपकर पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। नंबर 1, हमको अल्टीमेटम दिए हुए आधा घंटा हो चुका है, अब क्या करें? जैसा ऑर्डर मिला है वैसा ही करो। एक स्टूडेंट को छांटो और उसे गोली मार दो। और हाँ, लाश बाहर फेंकना मत भूलना। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो मत मारो। सब लोग इधर देखो, अगर पुलिस ने हमारी मांगे जल्दी ही नहीं मानी तो तुम्हारा भविष्य भी यही होगा, अंधकारमय। अब तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है नागराज। थैंक गॉड कि हम महानगर में रहते हैं। तुम सब इधर से बाहर जाओ। पर एक मिनट, इस नंबर 1 ने आदेश मिलने की बात कही थी। क्या यहाँ पर इनके अलावा और अपहरणकर्ता भी हैं? नहीं नागराज, और तो कोई नहीं है। गलत। लोग कहते हैं कि जो दिखता है वह होता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ जो दिखता नहीं वही होता है।
ये आवाज़ तो सही समझे नागराज, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। सी थ्रू हूँ मैं, और मेरे हाथ में है यह नायाब गैजेट जो आखिरकार मुझको मेरा शरीर वापस कर देगा। न्यूट्रन ब्लास्ट है ये। आतंकवादियों को झांसा देकर यहाँ पर लाने का मेरा मकसद सिर्फ ये बम बनवाने के लिए समय हासिल करना था और इन जवान शरीरों को यहाँ पर इकट्ठा करना था। इस साइंस फैकल्टी लैब में इसको बनाने का सारा सामान भी मौजूद था, इसको बनाने वाले प्रोफेसर भी मौजूद थे और इनको बनाने का कारण भी मौजूद था। ये जवान छात्र जिनके शरीर को विखंडित करके मैं बनाऊंगा अपना महाशरीर। ये कौन है नागराज? ये एक बहुत खतरनाक इंसान, इससे मैं पहले भी टकरा चुका हूँ। ये बहुत पहले एक हादसे में अपना शरीर खो चुका है। दूसरों का शरीर लेकर ही अपना शरीर पा सकता है। पहले इसने मेरे शरीर लेने की कोशिश की थी और अब तुम सबका शरीर विखंडित करके अपना शरीर बनाना चाहता है। तुम सब बाहर जाओ। कोई बाहर नहीं जाएगा। सी थ्रू किसी को बाहर नहीं जाने देगा। ओह, ये सारे छात्र तो एकाएक जड़ हो गए। तुमने इनकी दिमाग को शून्य कर दिया है। ये शक्तियाँ तुमको कैसे मिली है सी थ्रू? तुझे याद है ना कि मैं तेरी इच्छा शक्ति ने मुझे फाड़ डाला था। उसी शक्ति ने मुझ में ऊर्जा का कंट्रोल कर सकने की अद्भुत शक्ति दे दी। यहाँ की लैब के प्रोफेसर और वैज्ञानिक भी पहले ये बम बनाने को तैयार नहीं थे, पर उनकी दिमागी ऊर्जा से मेरा जरा सी छेड़छाड़ के बाद वे सभी मेरे वश में हो गए। पर तुझ पर मेरी जड़ ऊर्जा का असर क्यों नहीं हुआ नागराज? क्योंकि तुझे भी शक्तियाँ उसी इच्छाधारी शक्ति से मिल रही है जो मेरे अंदर भी है। और अब मैं तुमसे ये यंत्र छीनकर तुमको हमेशा के लिए जड़ करने जा रहा हूँ। ये यंत्र नहीं है, एक बम है नागराज, एक किस्म का न्यूट्रन बम। और इसको खोलने या तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये समय से पहले ही फट जाएगा। वैसे भी इसमें लगी घड़ी को देखो, इस बम को पहले ही एक्टिवेट किया जा चुका है। ओ गॉड, सिर्फ 1 मिनट बचा है इसको फटने में, और इस 1 मिनट में तुझे ये बता दूं कि ये काम महानगर में ही करने के पीछे मेरा मुख्य मकसद तुम्हारे शरीर को चुराना था। महानगर में कोई हादसा करो तो नागराज जरूर आएगा, और अब जबकि तू आ गया है तो इन सब के साथ अपना शरीर भी मुझको दे कर जाएगा दूसरी दुनिया में। लो, मेरी बात तो 50 सेकंड में ही खत्म हो गई। अब 10 सेकंड तक हम क्या करेंगे? 10 सेकंड तक तू देखेगा और मैं देश के भविष्य यानी इन छात्रों को इस बम से बचाऊंगा। नागराज की कलाइयों से बेशुमार सर्प बाहर निकलकर एक सर्प गोले का निर्माण करने लगे, जो सी थ्रू को न्यूट्रॉन बम के साथ साथ अपनी गिरफ्त में लेता चला गया, और साथ ही 10 सेकंड भी पूरे हो गए। मेरा सोचना सही निकला। सर्प गोले ने किरणों को रोककर उन्हें छात्रों तक पहुंचने नहीं दिया, और इस धमाके ने सी थ्रू के अदृश्य कणों को भी हवा में बिखेर दिया होगा। खत्म हो गया सी थ्रू का आतंक, और साथ ही साथ जड़ हुए सभी छात्र भी सामान्य हो गए हैं। जाओ और बाहर जाकर पुलिस को खबर कर दो कि वे अपहरणकर्ताओं को अपनी गिरफ्त में ले लें। छात्रों पर मंडरा रहा खतरा टल तो गया था, लेकिन वह टल कर कहीं दूर नहीं गया था, बल्कि अब वह खतरा नागराज के ऊपर मंडरा रहा था। यह तूने क्या कर डाला नागराज? मुझको मानवों को विखंडित करके महामानव शरीर प्राप्त करना था, पर तेरे कारण न्यूट्रॉन बम ने नागों को विखंडित कर डाला और मुझको मिला महासर्प का शरीर। ओह, सी थ्रू तो और खतरनाक हो गया है। हाँ नागराज, तूने मुझको वह शरीर दिला दिया है जिससे मैं हमेशा घृणा करता आया हूँ। तुझे इसका दंड मिलेगा। अब मैं तेरे शरीर को विखंडित करके मानव का शरीर प्राप्त करूँगा। यह जैसा कह रहा है वैसा ये कर भी सकता है, क्योंकि अब इसके पास नाग शक्तियों के अलावा उसकी अपनी शक्ति भी है, ऊर्जा को नियंत्रित करने वाली शक्ति। मुझे इसको जल्दी से जल्द अपने काबू में करना होगा। मुझ पर वार करने से कोई फायदा नहीं है नागराज, क्योंकि अब मैं महासर्प बन चुका हूँ और मेरा विष शायद तेरे विष से भी ज़्यादा तीव्र और खतरनाक है। इसकी विष फुंकार में तो आंधी जैसी ताकत है और इतनी तीव्रता है जो मेरा दिमाग तक चकरा दे। देखा, तू लड़खड़ा गया ना नागराज? अब मैं अपने आग उगलने वाले फन से वार करूंगा और तेरे शरीर को धूम्र कणों में बदल कर उन कणों से अपने नए शरीर की रचना करूंगा। सपने देखना छोड़ दे सी थ्रू। मैं इच्छाधारी कणों में बदल कर आग से आराम से बच सकता हूं, और अब लड़खड़ाने की बारी तेरी है सी थ्रू। बेकार कोशिश मत कर नागराज, कुछ भी कर ले। अब तेरा धुआं बनना तय है। तेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मुझे विखंडित कर सके। पहली बार तूने मेरी इच्छा शक्ति को खींचकर मुझे विवश किया था, पर उस वक्त तू ऐसा इसलिए कर पाया था क्योंकि तब तेरे पास शरीर नहीं था। अब तू ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तेरे पास शरीर है। अच्छा याद दिलाया। तब इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग मैंने अपने शरीर को बनाने के लिए किया था। अब मैं उसी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग तेरे शरीर को तोड़ने के लिए करूँगा, लेकिन ऐसा करने के लिए तेरे पास इच्छाधारी शक्ति तो है ही
नहीं सी थ्रू है, ढेर सारी है। हर नाग के अंदर इच्छाधारी शक्ति होती है, पर वह 100 साल की उम्र के बाद जागृत होती है। मैं अपने शरीर को हर नाग की सुप्त इच्छा शक्ति को जागृत कर दूंगा और फिर उस इच्छा शक्ति से तेरे दिमाग में स्थित इच्छा शक्ति के केंद्र पर वार करूंगा और तेरा शरीर इच्छाधारी कणों में बिखर कर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। मेरे शरीर में तेज दर्द हो रहा है। मेरी इच्छाधारी शक्ति का केंद्र तहस नहस हो रहा है। मैं अपने शरीर को संभाल नहीं पा रहा हूँ। धन्यवाद श्री सी थ्रू, अब तेरा अंत निकट है नागराज, पर घबरा मत, तू मरेगा नहीं, तू मेरे रूप में जिएगा, सी थ्रू बनकर जिएगा। सी थ्रू अपने शरीर में तुझको खींच लेगा। धन्यवाद कैसा नागराज, तेरा शरीर खींचकर मैं तुझ पर कोई एहसान थोड़ी ही कर रहा हूँ। मैं तुझको धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तूने मुझको अपने आप को ख़त्म करने का रास्ता बता दिया है। कैसा रास्ता नागराज? लगता है तेरा दिमाग भी अब खराब हो रहा है। तूने अपने शरीर के नागों को इच्छाधारी नाग बना दिया है सी थ्रू, और मेरे पास वह आदेश शक्ति है जिसका प्रयोग करने पर कोई भी इच्छाधारी नाग मेरे शरीर में वास करने पर विवश हो जाता है। मेरा नाग रूपी शरीर तेरे अंदर खींच रहा है। नहीं, घबरा मत सी थ्रू, मैं भी तेरी जान नहीं ले रहा हूँ। अब तू मेरे शरीर के नागों के साथ रहेगा और ये एक ऐसी कैद होगी जिससे तू कभी छुटकारा नहीं पाएगा। नागराज का मिशन पूरा हो चुका था। नागराज जिंदाबाद। लेकिन इस दौरान उसकी बीमारी भी बढ़ चुकी थी। फिर से मेरा सिर में तेज़ दर्द हो रहा है। मैं नीचे गिर रहा हूँ। नागराज की आंखों के आगे अंधेरा छाता चला गया और वे बंद होती चली गई। पता नहीं कितनी देर बाद क्या हुआ था मुझे, कहाँ पर हूँ? तुम डॉक्टर करुणाकरण के स्नेक हॉस्पिटल में हो नागराज। तुम्हें कुछ लोगों ने बेहोश होकर नीचे गिरता हुआ देखा और पुलिस को फ़ोन कर दिया। वहाँ से यह खबर हमारे रिपोर्टरों को मिली और फिर मुझे। उसके बाद हम तुमको वहाँ से उठाकर यहाँ पर ले आए जहाँ पर तुमको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। भारती, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारे टेस्ट दोबारा चेक कर लिए हैं। मैं कह रही थी ना कि मुझको हुआ क्या है डॉक्टर? तुम्हारे खून में बह रहे रहस्यमय कण अभी भी नष्ट नहीं हुए हैं नागराज, और तुम इस बार बेहोशी का हमला हो रहा है। मुझको शक है कि ये कण तुम्हारे दिमाग को क्षति पहुंचा रहे हैं। रिलैक्स डॉक्टर, मैं भला चंगा हूँ। किसी पागल के काटने से मैं पागल नहीं हुआ जा रहा हूँ। फिलहाल तो मुझको जाना है क्योंकि नागराज राज के लिए आज एक ज़बरदस्त रिपोर्ट लेकर आया है। चलो भारती, वरना ये खबर दूसरे न्यूज़ चैनलों तक पहले पहुँच जाएगी। और इस तरह से नागराज ने छात्रों को भी बचाया और सी थ्रू जैसे खतरनाक शैतानों को अपने शरीर में कैदी बनाकर उनका खात्मा कर दिया। और ये वाकया आपको नागराज ने खुद बताया। बेशक गड़बड़ शुरू हो चुकी थी। ये क्या बक रहा है? ये मैं यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी का डीन हूँ और मैं सारा दिन यहीं फैकल्टी में बैठा था। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं अभी भारतीय न्यूज़ चैनल में फ़ोन करता हूँ। भारतीय न्यूज़ चैनल के ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ था। हाँ यस, मैं भारतीय न्यूज़ चैनल की सीईओ भारती बोल रही हूँ। बोलिए इंस्पेक्टर। मैडम, वह यूनिवर्सिटी साइंस फैकल्टी वाला एरिया हमारे थाने के अंदर में आता है। वहाँ पर न तो ऐसा कोई हादसा हुआ और न ही हमारे यहाँ से कोई ऑफिसर वहाँ पर गया था। मैडम, साइंस फैकल्टी के डीन का फ़ोन है। वे भी हमारी न्यूज़ को सफ़ेद झूठ बता रहे हैं। ओके ओके, नाउ यू गो। ये सब क्या है राज? चारों तरफ हमारे चैनल की थूथू हो रही है। पर ऐसा हुआ है भारती, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग इस घटना को झूठा क्यों बता रहे हैं। कहीं डॉक्टर करुणाकरण की बात में कुछ सच्चाई तो नहीं है? कहीं तुम ओ नो भारती, तुम खुद देख लो। क्या मैं तुमको पागल नज़र आ रहा हूँ? मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ राज। हमारे अलावा हर दूसरे न्यूज़ चैनल पर हमको झूठा और नागराज को पागल बताया जा रहा है। फिर तो न्यूज़ चैनल की रेपुटेशन बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। राज को झूठी न्यूज़ देने के इल्ज़ाम अपने सिर पर लेना होगा। मुझे इस्तीफा देना होगा भारती, ताकि भारतीय चैनल भी बचा रहे और नागराज भी। नागराज के आधिकारिक प्रवक्ता के इस्तीफे की खबर एक बड़ी सनसनी थी। क्या ये सच है कि आपने इस्तीफा दिया है मिस्टर राज? क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि आप ये मानते हैं कि आपने झूठ बोला? पर आपने झूठ क्यों बोला? क्या कारण है इसके पीछे? क्या इससे पहले भी आप झूठी कहानियाँ सुनाकर अपने चैनल को पॉपुलर कर रहे थे? अगर आपने झूठ बोला है तो नागराज सच बताने के लिए खुद सामने क्यों नहीं आ रहा है? आप लोगों के हर सवाल का मेरे पास एक ही जवाब है, नो कमेंट्स। सच्चाई धीरे धीरे उभर कर सतह पर आती जा रही थी। मैंने न्यूज़ सुन ली है भारती, और उसको सुनने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंच चुका हूं। कैसा नतीजा डॉक्टर?
अभी मेरा जांच अधूरा है भारती, लेकिन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मैं एक बात कह सकता हूँ। नागराज के दिमाग पर रहस्यमय कणों का असर होना शुरू हो गया है। उसका दिमाग क्षतिग्रस्त होने लगा है। सीधे सपाट शब्दों में कहा जाए तो नागराज के पागल होने की शुरुआत हो चुकी है। इसी वक्त और हमारे सूत्रों से हमको पता चला है कि नागराज पागल हो चुका है। भारतीय चैनल के मिस्टर राज झूठी कहानी का इल्ज़ाम अपने सिर पर लेकर नागराज को बचाना चाहते हैं। क्या क्या ये सच बोल रहा है? एकदम सच, 100% सच, खाली सच। देखा तूने अपने गुरुदेव का कमाल। अब नागराज सुपर हीरो से पागल जीरो बन जाएगा। जो जनता नागराज को पूछती थी अब उसको पत्थर मारेगी, उस पर थूकेगी, डर कर उससे दूर भागेगी और इस तरह से खत्म हो जाएगा नागराज। पागल खाने में अपनी बाकी बचे दिन बिताएगा और या फिर आत्महत्या करके खुद ही मर जाएगा और उसकी इस बीमारी को कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। पागल नागराज, वाह याहू, कमाल कर दिया गुरु, धमाल कर दिया। क्या सच यही है नागराज का भविष्य? क्या फिर से अपनी प्यारी जनता का विश्वास हासिल कर पाएगा नागराज, या फिर नागराज के बचे हुए दिन पागल खाने की अंधेरी कोठरी में बीतेंगे? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतज़ार करें, मसीहा का। धन्यवाद।